जय हिंद क्लास 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंग्लिश 100 मार्क्स का एक नेक्स्ट चैप्टर का समरी करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर है हमारा अ पिंच ऑफ स्नफ। बहुत ही तगड़ा चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मतलब कॉमेडी टाइप का चैप्टर है। इसमें बहुत मज़ा भी आएगा, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो ये चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं और समरी जो रहेगा बहुत ही आसान लैंग्वेज में रहेगा, कोई भी हार्ड वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। आप लोगों का क्या दिक्कत रहता है मैं समझता हूँ बच्चों। मैं अभी जस्ट जो हूँ 5 साल पहले अभी मैं क्लास 12th का एग्जाम दे के आया हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ पे दिक्कत होता है। बच्चों को ना बड़ा बड़ा समरी और जो हार्ड वर्ड रहता है भाई, वो वाला समरी नहीं समझ आता, मुझे पता है बच्चों। तो टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है। मैं हूँ और मैं पूरा कोशिश करता हूँ, मैं अपना पूरा जान लगा देता हूँ यार आप लोगों के लिए। एकदम इजी से इजी वे में कैसे समरी को मतलब लिखा जाए ताकि आप वहाँ पर आपको समझ में आ जाए, याद भी हो जाए बच्चों, ठीक है। मैं आप पूरी तरह से आपके लिए पूरा तरह से समर्पित हूँ भाई। मैं पूरा प्रयत्न करता हूँ कि कैसे आसान से आसान तरीका में आपको समझाया जाए, ठीक है ना। टीचर वही अच्छे होते हैं जो भाई विद्यार्थी को ना अपना नॉलेज दे पाए, ठीक है। तो वो बात होती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज एकदम शानदार रूप से बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस समरी को समझते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी आपको प्रतीत नहीं होगा कि भाई कि अब इसमें हम कोई हार्ड वर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। सभी चीज़ आपको समझ में आएगा। तो जी हाँ, मेरा नाम है विजेता आनंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का समरी, ठीक है। क्या है बच्चों, एकदम प्यार प्यार से पढ़ना है आप लोगों को। क्या है? अ पिंच ऑफ स्नफ इज, देखिए पिंच ऑफ स्नफ इसका क्या मतलब हुआ। अब पिंच का मतलब होता है चुटकी और स्नफ का मतलब होता है सूंघनी। देखिए स्नफ मैं आपको यहाँ स्क्रीन में दिखा देता हूँ। देखिए स्नफ ये होता है और इसको ना मतलब देखिए इस बगल में एक आदमी है जो मतलब ये स्नफ ले रहा है, हाथ पर ऐसे डालकर और इस तरह से सूंघा जाता है। यह एक तरह का नशा होता है जो लोग करते हैं, ठीक है। तो यही होता है स्नफ, सूंघनी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो यही चैप्टर है हमारा अ पिंच ऑफ स्नफ। तो हमारा देखिए ये जो पिंच ऑफ स्नफ जो स्टोरी है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। देखिए पढ़िएगा, अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर माल गांवकर। यह पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटा कहानी है जो मनोहर माल गांवकर के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बोर्न इन 1913 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ही इज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यह बहुत ही विख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट है, उपन्यासकार है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ये छोटा छोटा कहानी भी लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। यह जो आपका कहानी है अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी, यह एक कहानी है जो पूरी तरह से विट पर आधारित है, यानी पूरी तरह से इसमें बुद्धिमत्ता के बारे में बात किया गया है। इसमें हमारे एक नानू काका रहते हैं, नानू काका के बुद्धिमत्ता के बारे में ये पूरा कहानी आपको यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। कैसे नानू काका अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर वेलफेयर मिनिस्टर से मिल लेते हैं, वो इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे, यानी उस समरी में हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है। इन दिस स्टोरी ऑथर सोज, देखिए जिस तरह से मैं पैराग्राफ छोड़ रहा हूं बच्चों, आप लोगों को उसी तरह से पैराग्राफ छोड़ना है, तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। बिल्कुल भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, ऐसे हूबहू आप लिख सकते हो, बिल्कुल भी चेंज मत करना भाई, कहीं से नंबर कटने का कोई चांस नहीं। अगर 5 नंबर का है तो 5 में 5 मिलेगा, किसी का दम नहीं है कि भाई आधा नंबर भी इसमें से काट ले, ठीक है। उसी तरह से इस समरी को लिखा गया है। तो इन दिस स्टोरी ऑथर शोज द विट ऑफ नानू काका। बताया ना मैंने कि इस कहानी में हमारे जो ऑथर है, हमारे जो लेखक है, इस कहानी में नानू काका के बुद्धिमत्ता के बारे में दिखाते हैं। क्या करते हैं इस कहानी में जो हमारे लेखक होते हैं, वो नानू काका के विट मतलब होता है बुद्धिमत्ता, तो नानू काका के बुद्धिमत्ता के बारे में इस कहानी में दिखाते हैं, बताते हैं। अगला क्या है पढ़िएगा, when author's mother announces नानू काका is coming, then author got disappointed, but anyhow the narrator goes to the station and meet him, who has an impressive personality with white hair। होगा यहाँ पे गलती लिख गया,
यहाँ पे वाइट लगा लेना आप, वाइट विथ वाइट हेयर एंड मॉस्टैच। देखिए बच्चों क्या है कि जब नानू काका की माता जो होती है, माँ जो होती है, वो अनाउंस करती है, वो बोलती है कि नानू काका आ रहे हैं। एक मिनट भाई, इधर हो गया हाँ, जब लेखक की माँ जो है वो अनाउंस करती है, वो बोलती है कि नानू काका आ रहे हैं, तो लेखक इस बात को सुनकर डिसअपॉइंट हो जाते हैं, थोड़ा निराश हो जाते हैं। आप जाहिर सी बात है बच्चों, अगर आपको मतलब कहीं जाने का मन नहीं है और आपको मम्मी बोलेगी कि जाओ बेटा चौक पर से ये सामान खरीद के लेके आओ, तो आपको थोड़ी निराशापन तो होती है। उसी तरह से लेखक को भी हुआ थोड़ी निराशा। लेकिन क्या करे लेखक बेचारा भी, उनका माँ का कहना तो मानना ही पड़ा। तो एनी हाउ फिर भी जो है किसी भी तरह से वो गए स्टेशन पे और नानू काका से मिले, जिनका जो है नानू काका का जो है इम्प्रेसिव पर्सनालिटी था, यानी मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव उनका पर्सनालिटी था, कोई भी देखकर आकर्षित हो जाए वैसा पर्सनालिटी था। और उनके पास सफ़ेद रंग के बाल थे और मूछें थी, और ये सभी चीज़ होने के कारण उनका जो पर्सनालिटी था वो बहुत इम्प्रेसिव लग रहा था, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। थोड़ा मैं ऊपर करूँगा और उसके बाद आगे पढ़ाऊँगा। चलिए आगे क्या है स्टूडेंट्स, पढ़िएगा बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत इजी है और बहुत ही एकदम क्या कहें तो हंसने वाला कॉमेडी टाइप का यहाँ पर ये कहानी है। देखिए आगे क्या कहते हैं नरेटर, नानू काका केम टू नरेटर्स हाउस टू मीट सम मिनिस्टर। देखिए नानू काका जो है लेखक के घर किस लिए आए थे, तो कुछ मंत्रियों से मिलने आए थे, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। नानू काका टेक्स अ पिंच ऑफ स्नफ एंड नरेटर टुक नानू काका टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर। देखिए नानू काका का तो आदत था ही स्नफ लेने का, यानी सूंघनी लेने का। वो हाथ पर इस तरह से, यहाँ देखिए, ये देखिए हाथ पर इस तरह से लेते थे और सूंघने लगते थे, उनका तो आदत था सूंघनी लेने का। तो नानू काका एक चुटकी सूंघनी लेते हैं और चल देते हैं किससे, मिनिस्टर से मिलने के लिए, मंत्री से मिलने के लिए। ठीक है, तो देखिए हाँ, एंड टू सी एंड वेलफेयर मिनिस्टर, यानी वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए चल देते हैं। आगे क्या है, ही टेक्स अ स्प्लेंडिड कार। अब भाई बात है कि वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना है तो एक कार तो होना चाहिए, तो वो एक शानदार कार लेते हैं। ठीक है, तो वो एक कार लेते हैं। अब कार ऐसे थोड़ी मिल जाएगा भाई ठीक है, तो कार लेने के लिए वो क्या करते हैं, फॉर दिस ही कॉल्स फॉर अ धोबी एंड यूजेस टू ट्रैप द मैनेजर ऑफ सिक्का ऑटो डीलर्स, देन ही टेक्स कार टू मिनिस्टर। और भाई कार एक चाहिए तो इसके लिए वो धोबी को बुलाते हैं और किसी भी तरह से जो सिक्का ऑटो डीलर्स का जो मैनेजर रहता है उससे कन्विंस करा के अपने बुद्धिमत्ता के बल पे अपना जो बुद्धि वाला दिमाग है वो लगा के क्या करते हैं, कार ले लेते हैं। खैर स्टोरी में अगर आप पढ़िएगा, इसका पूरा संपूर्ण स्टोरी पढ़िएगा, तो इसमें कहानी यह है कि भाई धोबी को बुलाते हैं, धोबी को देते हैं अपना कोट धोने के लिए, फिर उसमें कुछ पैसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आप पूरा पढ़िएगा। तो लेकिन इसमें क्या है ना, हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ही सेलेक्ट किया है। अगर पूरा स्टोरी ही लिख देंगे तो स्टोरी और समरी में क्या अंतर रहेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये बात होता है। तो किसी भी तरह से अपना बुद्धिमत्ता के बल पे क्या करते हैं, सिक्का ऑटो डीलर्स का जो मैनेजर रहता है उससे कार ले लेते हैं और मंत्री से मिलने के लिए जाते हैं। तब अब आगे क्या है, अगला पैराग्राफ देखिए। पैराग्राफ जिस तरह से छोड़ रहा हूं उस तरह से आपको भी छोड़ने हैं। अब क्या है, नेक्स्ट पढ़िएगा बच्चों। इन विजिटर्स बुक ही मेंशन हिमसेल्फ द हेरिडेटरी पंडित टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। देखिए आप किसी बड़े आदमी से मिलने जाइएगा, यानी कुछ प्रसिद्ध आदमी से मिलने जाइएगा, तो वहाँ पर विजिटर्स बुक होता है जहाँ पर वो वेलफेयर मिनिस्टर किस आदमी से मिलेंगे तो उसके लिए विजिटर्स बुक होता है। ठीक है, तो उस विजिटर्स बुक में वो अपने आप को हेरिडेटरी पंडित बताते हैं, यानी राजपुरोहित बताते हैं। कहाँ के, तो महाराजा ऑफ निन्नौर के जो है राजपुरोहित बताते हैं। तो भाई एक्चुअल में उस समय में निन्नौर जो है कोई जगह ही नहीं था। ठीक है, तो वो तो झूठ बोले थे, अपना बुद्धि लगाए थे मिलने के लिए। ठीक है,
तो आगे देखिए, एट लास्ट ही गेव दिल्ली एड्रेस वेयर राइटर लिव्स। और लास्ट में वो जो विजिटर्स बुक है वहां पर वो पता कहाँ का दिए थे, तो जहां पर जो लेखक थे रहते थे दिल्ली में, जहां रहते थे वहां का एड्रेस नानू काका दे देते हैं विजिटर्स बुक में। अब आगे देखिए क्या है, इन द लॉन्ग रन द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ कम्स टू रेसिडेंस ऑफ राइटर वेयर नानू काका वेलकम्स हिम विथ रिस्पेक्ट। देखिए उसके बाद क्या होता है कि बहुत अरसे के बाद वेलफेयर मिनिस्टर खुद नानू काका से मिलने आते हैं, जहां पर नानू काका वो वेलफेयर मिनिस्टर को बहुत ही आदरपूर्ण रूप से जो है स्वागत करते हैं उनका। अब देखिए यहाँ पर क्या साबित होता है, यहाँ पर साबित होता है कि भाई नानू काका के बुद्धिमत्ता के सामने तो भाई सब कुछ फीका है। अपना बुद्धिमत्ता के बल पे खुद वेलफेयर मिनिस्टर को बुला लिए अपने घर पे। समझ सकते हैं भाई इनका कितना दिमाग है। तो ये जो इसीलिए ये जो पिंच ऑफ स्नफ जो आपका स्टोरी है वो पूरी तरह से नानू काका के बुद्धिमत्ता के बारे में ही चर्चा किया गया है इस कहानी में। ठीक है, तो लास्ट में आपको लिख देना है, ये लाइन आपको जरूर लिखने हैं। ये लिखने से भाई आपका जो मतलब जो कॉपी चेक करेगा, यानी जो आपका पूरा तरह से चेक करने वाला है कॉपी, वो खुश हो जाएंगे भाई बहुत अच्छा लिखा है। तो ये लाइन आप लास्ट में जरूर लिखना। दस दिस स्टोरी शोज द एडवेंचर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ नानू काका टू डू एनीथिंग। तो यही मतलब इसीलिए ये कहानी दिखाता है नानू काका की बुद्धिमत्ता के बारे में। जो नानू काका का जो दिमाग है, जो बुद्धिमत्ता है, वो किसी भी काम को करने में सक्षम है। वो किसी भी काम को वो कर सकते हैं अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे। तो ये एक हमारा समरी था जहाँ पर मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया और बहुत आसान वर्ड का यूज किया जो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई मतलब फुलटिसबाजी इसमें नहीं है भाई कि भाई हमने पहले बोल दिया कि बहुत हार्ड मतलब बहुत इजी रहने वाला है और बाद में चल के हार्ड हो गया। ऐसा नहीं था ना बच्चों। आप कमेंट करके बताइए अगर आपको ये समरी बहुत अच्छा लगा, आपको तुरंत याद हो गया तो डेफिनेटली कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है और इसी तरह से अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाने का हिम्मत देता है। ठीक है, तो बच्चों कमेंट जरूर करें, सर बहुत अच्छा आपने मतलब समरी बनाया है। ठीक है, तो ये जरूर करें जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है बच्चों। आप समझ नहीं पाओगे इतना मोटिवेशन मिलता है। आपका एक कमेंट आप नाइस कर देते हो ना, उससे यार दिल खुश हो जाता है। तो डेफिनेटली एक कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तभी आप लाइक करें वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कोई ज़रूरत नहीं है करने का। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है यार। आपको अच्छा लगेगा तभी तो आप लाइक करोगे। आपको जो कपड़ा पसंद रहता है तभी तो आप लेते हो, ज़बरदस्ती थोड़ी ले लेते हो। ठीक है ना, तो आपको पसंद है तभी लाइक करो। ठीक है, तो इसी तरह से हम अच्छे वीडियो आपकी तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स ले पाओ, बूस्ट कर पाओ अपना मार्क्स और अपने माता पिता का जो है सपना पूरा कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा, खूब तरक्की कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और अपना सपना पूरा कीजिए बच्चों। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।